हम गुनहगार, सियाकार, खताकार, मुजरिम, बदकार, जिंदगियां गुनाहों में डूबी हुई, ज़बानें हमारी चुगलियों से, गीबतों से, गंदी बातों से नापाक हो गईं। आज हमारी ज़बानों पर अल्लाह का जिक्र उतना नहीं जितनी फजूल बातें। अगर वो अदल से काम ले तो मामला बड़ा खराब है हमारा, मगर उसने सबसे बड़ा एहसान ये किया कि हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया, ताजदारे मदीना का गुलाम बना दिया, सैयदुल अंबिया का उम्मती बना दिया। फिर हम क्यों न कहें वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। हुजूर की उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा किया, ये उसका सबसे बड़ा एहसान। लेकिन उम्मती होने की हैसियत से हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अल्लाह ताला ने एक दायरा बनाया है, उसी को हुदूदुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह की हदें। और मिजाज दिया, हुक्म दिया कि इनसे बाहर ना निकलना, इनसे बाहर निकले तो फिर तुम्हारी पकड़ होगी, फिर तुम गिरफ्त में आ जाओगे। कौन कह रहा है? वो खुदा जिसने हमें पैदा किया। हमारा तो वजूद ही नहीं था, उसने पैदा किया। वो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। फरमाया गया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कुरान कहता है जिंदगी और मौत का मालिक परवरदिगार है। जिंदगी और मौत का खालिक वही परवरदिगार, उसी ने जिंदगी को पैदा किया, उसी ने मौत को पैदा किया। वो हमारा रब, क्यों उसने जिंदगी को पैदा किया, क्यों मौत को पैदा किया, क्यों जिंदा करता है, क्यों मार देता है? क्या ये जरूरी था? ये भी तो हो सकता था जिंदा कर दिया तो खत्म बात, मौत ही ना आती। ये भी तो हो सकता था, लेकिन मौत क्यों? फरमाया अय्युकुम अहसनु अमला। चेक करना है आपको, अमल कैसे करते हो, रब के शुक्रगुजार भी हो या नहीं, अल्लाह से मोहब्बत भी है या नहीं, इताअत गुजार भी हो या नहीं। अल्लाह ने नेक अमाल के लिए पैदा किया, इबादतों के लिए पैदा किया, और हम क्या कर रहे हैं? इबादतों को छोड़ के हमसे हर काम करवा लो, हर काम पे राजी नहीं। झूठ हमसे बुलवा लो, गीबतें हमसे करवा लो, चुगलियां हमसे करवा लो, तेरी मेरी बुराइयां करने को हम तैयार। गांव की चौपाल पे बैठकर दुनिया की बुराइयां कर देंगे। सारे गांव की बुराई तो करना मंजूर है, मगर अपनी बुराई पे नजर डालना गवारा नहीं है। अपनी तरफ नहीं देखते। अरे मियां, अल्लाह ने ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर ये ऐबों पे पर्दे पड़े ना होते तो समझते हो क्या होता? मौला अली फरमाते हैं अगर एक दूसरे के ऐब एक दूसरे पे जाहिर हो जाए ना इंसानों में, तो ये हाल होगा, नफरत करेंगे आपस में, एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करेंगे।
मगर क्या है साहब, ऊपर से उजला लिबास पहना, चमचमाते कपड़े, जाहिर संवार लिया, बातिन को न संवार सके। इसी वजह से अल्लाह ताला ने मौत का कॉन्सेप्ट रखा कि अपनी औकात मत भूलना। इधर अकड़ने वाले अकड़ कितना अकड़ेगा, कर गुरूर कितना गुरूर करेगा, कर तकब्बुर कितना करेगा, भर उड़ान कितनी उड़ान भरेगा। जो करना है कर ले, मगर इतना याद रख ले, एक दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया है, तेरा जोर खत्म हो जाएगा। तू चाहे जितना बड़ा पहलवान है, तेरी पहलवानी खाक में मिल जाएगी। अब तेरे हाथ तो वही है जिनसे तू बड़ा वजन उठाता था, मगर अब उस हाथ से मक्खी नहीं उड़ा सकता। फिर खत्म। बड़े डोले शोले दिखाता फिरता था ना, अब मक्खी नहीं उड़ा पाएगा। अल्लाह ने मुकर्रर किया है दिन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया है, मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाएगी। एक लम्हा आगे नहीं होगा, एक लम्हा पीछे नहीं होगा। और आप तारीख उठा कर देखिए, बड़े बड़े ताकतवर इंसान दुनिया में आए, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, बड़े बड़े माल दौलत वाले दुनिया में पैदा हुए। क्या आपने कारून का नाम नहीं सुना? क्या आपने कारून के खजानों के बारे में नहीं सुना? आज अगर 2-4 लाख रुपए इकट्ठे हो जाए तो गांव के अंदर हाल ये, आदमी को आदमी नहीं समझता, सबसे कहता फिरता है झगड़े से डरता नहीं हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, 1,50,000 तुझ पे लगा दूंगा। और 1,50,000 पे इतराने वाले, 1,00,000-2 लाख पे इतराने वाले, जरा कारून का अंजाम तो देख ले। कारून को बड़ी दौलत दी अल्लाह ने, कितना नवाजा, सुनो जरा। उसके खजाने नहीं, खजानों की चाबियां। यानी आप जैसे किसी कमरे के अंदर खजाना रख दो, उसकी चाबी कितनी एक होगी, मगर सुनो उसका कितना खजाना था, उसके पास कितना माल था। उसके खजानों की चाबियां ऊंटों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। तेरा दिमाग खराब हो गया 2-4 लाख में? थोड़े से पैसे कमाते तेरा ये आलम हो गया। आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं। इतना खजाना था, मगर अंजाम क्या हुआ जब अल्लाह ने पकड़ फरमाई ना। अच्छा एक चीज और बताएं हम आपको, हजरत आजकल आदमी दौलतमंद हो जाए, मालदार हो जाए, तो फिर वो कहता है जो मैं कहूं वही मानो, जो मैं बोलूं उसी पे सर हिलाओ, हाँ जी करो। और लोग भी ऐसे ही हो गए, हाँ जी करने वाले, हाँ जी जी। अभी देखना प्रधानी का इलेक्शन बस चंद ही दिन में तैयार है। 10,000 जिस प्रधान से पकड़ लिए बस, हाँ जी। प्रधान जी वोट तुम्हारी, बेफिक्र रहो। और जैसे ही मौका लगेगा तो 5,000 दूसरे से मार के बेफिक्र रहो, मैंने अंदर सेटिंग तुम्हारी बनाई है। बोले मैं वैसे तो बाहर से 7 इनके हूँ, मगर ये मत समझियो वोट तुम्हारी है। इधर से भी मार लिया मौका, उधर से भी मार लिया। मैं तो आजकल प्रधानों को होशियार कर रहा हूँ, इन खुशामदियों से बच के रहो। ये हाँ जी वाले बड़े खतरनाक लोग होते हैं।
और ये उस वक्त समझ में आते हैं जब प्रधान 2 वोटों से हारता है और पता लगता है वो कम बखत बराबर में जो बैठता था वही है जिसने वोट नहीं दिए। तब बड़ा खुशामदी हो गए लोग, अजीब हाल हो गया। ना मेरे भाई हाजी हाजी न किया करो, जिसके साथ रहो दिल से रहो, जिसके साथ भी वादा कर लो अपने वादे निभाया करो, जबान के सच्चे रहो, कौलो फेल के पक्के रहो। दुनिया में कभी जिल्लत का सामना करना नहीं पड़ेगा, हमेशा लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब सुनो जरा मैं क्या बताना चाहता हूँ। आदमी पे पैसे आए, अकड़ गया, मगरूर हो गया, कहने लगा जो मैं कहूँ वो बात मान लो, जो मैं कहूँ वो बात सच है, जो मैं कहूँ मेरे मुंह से हर हर्फ सदाकत का निकलता है। याद रखो अजीजों, अब अगर कोई उसके सामने खड़ा हो जाए, अगर कोई उसे सच बात बताए, अगर कोई उसे आईना दिखाए तो उसको फिक्र हो जाती है ये मेरे सामने खड़ा हो रहा है, इसको ठिकाने लगाया जाए। तो उसको कैसे ठिकाने लगाते हैं? 2 पुलिस वालों को बुला के कहते हैं अरे ये जो है ये बहुत तेज चल रहा है, इसे देखो, चाय पानी करवा देंगे तुम्हारा। किसी का लड़का कहीं बाहर अच्छे पैसे कमाने लगे, गांव में जरा नई मोटरसाइकिल निकाल के 2-4 राउंड मार दे इधर उधर, तो गांव का अमीर आदमी किसका है देख के कहे किसका है, ये बहुत उड़ा फिर रहा भाई, किसका है कि उसका है। अच्छा, तो फिर हिसाब लगाने लगता कहीं ऐसा ना हो कि ये बराबरी पे आ जाए, इसका इलाज करा। तो फिर अपने वो जो होते हैं ना चम्मच, उन चम्मचों को लगाता कि भाई देखो तो सही तरह, कोई 2 नंबर का तो चक्कर नहीं है, इतना पैसा कहां से आ रहा है इसके पास। गवारा नहीं करता आदमी सामने अगर कोई खड़ा हो तो फिर क्या करता है? इल्जाम लगाता है, इल्जाम लगाता है। कारून बड़ा मालदार आदमी था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई ज़कात दो, ज़कात। इमाम साहब गांव में कहते होंगे कि भैया ज़कात दो, कभी ओशर को कहते होंगे दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़कात दो, बोला हाँ दे दूंगा, टाल गया। फिर फरमाया भाई ज़कात दो। अब इसने हिसाब लगाया यार इतना माल है मेरा, जब कैलकुलेट किया तो बहुत ज़कात बन रही थी। अच्छा, हमने ये देखा है 2, 4, 5 हजार 10 हजार जिनकी ज़कात बनती है वो चौड़े होके दे के कहते हैं भैया मैं तो एक पाई का हिसाब लगा के पूरी ज़कात देता हूँ। मगर जब उसकी ज़कात 2 लाख बनने लगे तो फिर सटपटाता, बोले यार बहुत बन रही है, 2 लाख रुपए जा रहे हैं एक बार में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़कात दो, पहले टालता रहा, हिसाब लगाया तो सोचने लगा इतना माल चला जाएगा, तो फिर इसने कहा कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे छुटकारा पाऊं। अब इसने ये किया, इनकार तो किया ही किया, हजरत मूसा पे ही इल्जाम लगा दिया। थोड़े से पैसे एक औरत को दिए, बोला इन पे इल्जाम लगाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल दुखा, पैगंबर खुदा ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, या अल्लाह हद हो गई, इल्जाम मुझ पे लगा दिया, बोहतान लगा दिया, मौला कैफरे किरदार तक पहुंचा दे, या अल्लाह इसका अंजाम दुनिया को दिखा दे। अल्लाह ने अंजाम दिखा दिया जमाने को, बड़ा माल था, बड़ा अपने माल पे इसे तकब्बुर था, मगर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इसे इसके खजानों के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। अब ये जमीन में धंसता जा रहा है, अपना अंजाम देखता जा रहा है। कह रहे मूसा ये क्या हुआ? फरमाया कि ये तेरा अंजाम है,
और सूफिया फरमाते हैं, उलमा अकाबिरीन फरमाते हैं कि कारून उस दिन से लेके आज तक जमीन में नीचे की तरफ धंसता ही जा रहा है, अंदर की तरफ धंसता चला जा रहा है। तो भैया अल्लाह अगर नवाजे, माल अता करे, तो अकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। तो बड़े बड़े घमंडी लोग, बड़े बड़े ताकतवर लोग जमीन में मिल गए, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। ऐ मेरे भाइयों, वो लोग, वो जवान जो कब्रिस्तान में बुजुर्गों को देख के कहते थे चच्चा अब की बार तुम्हारा नंबर लगने वाला है, चच्चा तो बाकी रहे, खुद उनका नंबर लग गया। नंबर लगाने वाले कितने चले गए, कितने पहलवान हमने सड़क पे एक्सीडेंट में तड़पते देखे, कितने हमने दिमाग की नस फटने से मरते देखे, कितने दिल का दौरा पड़ने से मरते देखे। क्या औकात है इंसान तेरी, क्या हैसियत है इंसान तेरी, किस बात पे इतराता है, हुस्न पे इतराता है। हुस्न फानी है, जब तू बुढ़ापे की तरफ जाएगा छुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरे जुग्राफिये तेरा चेहरे का जुग्राफिया बदल जाएगा। ऐ मेरे नौजवान किस बात पे इतराता है, ताकत पे इतराता है, अपने बाजुओं के जोर पे इतराता है। याद रख ले जब कमर झुक जाएगी, जब तेरे बाजुओं की ताकत कम पड़ जाएगी, हाल ये होगा तुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तू जो घमंड करता है एक दिन वो आएगा, दीवार के सहारे से आगे चलेगा, किसी लाठी का सहारा लेकर चलेगा। जब कमर झुक जाएगी, किस बात पे घमंड करता है, दौलत पे इतराता है। क्या तूने सुना नहीं कितने कितने मालदार, कितने कितने पैसे वाले, कितने कितने दौलत वाले अल्लाह ताला ने लम्हों में भिखारी बना दिया। क्या आपको याद नहीं है एक जलजला आया था तुर्की के अंदर, 2.5 मिनट सिर्फ, कितने 2.5 मिनट, एक जलजला 2.5 मिनट तहस नहस हो गया, लोगों के घर तबाह, फैक्ट्रियां तबाह, कारोबार तबाह। अपनी दौलत पे इतराने वाले 2.5 मिनट अल्लाह का कहर बर्दाश्त न कर सके। 2.5 मिनट के बाद में उनकी हालत ये थी, खाने के लिए भी भीख मांगते नजर आ रहे थे। आप गौर कीजिए भाई, किस बात का घमंड है, किस बात पर इतराते हो? अरे सुनो, वो तो अल्लाह का करम है, उसका एहसान है, उसके प्यारे महबूब ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम गुनहगारों से ये प्यार का रिश्ता है कि बचे हुए हैं। क्या आपने उनका जिक्र नहीं सुना? अल्लाह ने जिनके चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया अल्लाह ने। एक कौम दरिया के किनारे पे रहती थी, मछलियां पकड़ती। अल्लाह ताला ने एक दिन मुकर्रर किया, हफ्ते का दिन, शनीचर का दिन। अल्लाह ताला ने फरमाया हर दिन शिकार करो, मगर इस दिन नहीं करना है, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना है।
उस वक्त के नबी के जरिए पैगाम खुदा आ गया, मगर अल्लाह ने आजमाइश में डाला, इम्तिहान लिया। जिस दिन मना किया ना मछलियां पकड़ने को, उसी दिन अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया कि सारी दरिया के किनारे पे पहुंच जाओ। अब किनारे पे जब इन्होंने उछलती कूदती मछलियां देखी तो मियां लालच पैदा हुआ, भाई ये क्या हुआ, इतनी मछलियां। अब सोचने लगे आज के दिन तो पकड़ने पर ममानियत है तो क्या करें। तो फिर आदमी क्या करता है, ऐसे में जुगाड़ लगाता। जुगाड़ लगाया इन्होंने, दरिया से छोटी छोटी नालियां बनाई, घरों तक लाए, घरों में छोटे छोटे हौज बनाए। अब बोले शनिचर के दिन जितनी आएंगी अपने घर आ जाएंगी। रास्ता तैयार हो गया। शनिचर के दिन माल घर में खुद चल के आएगा, इतवार में पकड़ के बेचेंगे। मगर ये तो इम्तिहान था। अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दिया वापस दरिया में जाओ। और इधर अल्लाह का अज़ाब आ गया। अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। एक नाफरमानी, कितनी बोलिए, एक। ऐ मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक नाफरमानी अल्लाह ने बंदर बना दिया। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया। अब जरा यूं गिरेबान में झांकिए अपने, मैं अपने में झांकूं, आप अपने में झांको, सब देखो जरा अंदर। उन्होंने एक नाफरमानी की, अल्लाह ने बंदर बना दिया। हमारा हाल क्या, सुबह जब से सोकर उठते हैं तब से झूठ बोलना शुरू करते हैं, रात को बिस्तर पे पहुंचने तक बराबर झूठ। सुबह उठे तो फजर की नमाज छोड़ दी, अल्लाह की नाफरमानियों से दिन का आगाज किया, नाफरमानियों से दिन का आगाज किया। पूरे दिन गुनाह करते रहे, पूरे दिन खताएं करते रहे, पूरे दिन गुनाहों में नाफरमानियों में अपने सारे दिन को गुजार दिया। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, आज इस महफिल के बाद में जब आप घर पे जाएं वापस, तो अपने घर पे जाने के बाद में एक काम जरूर कर लेना। मेरे कहने से मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, आज महफिल के बाद में जब घर जाइएगा, घर जाने के बाद में आप सारे मेरी तरफ देखो, बात सुनो। आज जब महफिल के बाद घर जाओ, घर जाने के बाद आईना उठाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा आईने में देखना और देखकर जरा सोचना एक लम्हे के लिए कि मेरा चेहरा सलामत है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना, परवरदिगार मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, सुबह से लेकर रात तक नाफरमानी करता हूँ। या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। ऐ मौला मैं तो पूरे दिन नाफरमानियाँ करता हूँ, सैकड़ों नाफरमानियाँ करता हूँ। फिर कहना या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, इतने गुनाहों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। तूने मुझे बंदर नहीं बनाया, तूने कोई अजाब नाजिल नहीं किया। एक बात और सुन लो, अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता, इतने गुनाहों के बावजूद अल्लाह का अजाब नहीं आता, इसमें अपना कमाल न समझ लेना, ये न समझ लेना कि तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल है, इबादतों का कमाल है। याद रखना, अगर इतनी नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह का अजाब नहीं आता, ये तेरे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। बात समझ में आ रही है आपको? फिरोजपुर वालों, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ताला का ये एहसान है, हुजूर का सदका है, अजाब नहीं आता। वरना हमारी हालत अल्लाह रहम फरमाए।
मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सरकार का करम शामिल न हो, जिंदगियां दुश्वार हो जाए, मदीने वाले का करम शामिल न हो तो ये जिंदगी बेकार हो जाए। मेरे अजीजों, ये तो मुस्तफ़ा का करम है जिस करम ने बचा रखा है। ये तो मुस्तफ़ा का सदका है जिसकी वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों पर अजाब नाजिल नहीं करता। वरना आज मुझे बताइए कौन सा गुनाह है जो हमारे मुआशरे में नहीं। शराब कतई तौर पे हराम है जी। क्या मुसलमान नहीं पी रहे? 1 जनवरी थी आज, जो रात गुजरी है 31st नाइट थी ना, नया साल मनाया गया दुनिया भर में। हालांकि हमारा नया साल मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है। आप क्या समझते हो? आप देखो ना सोशल मीडिया पर, देखते ही होंगे, ग्रुप के ग्रुप गए हैं, ग्रुप के ग्रुप नैनीताल, मसूरी, शिमला, क्या करने? नया साल मनाने। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं, तो नया साल जो मनाने गया है तो पहले मुझे गुजरे हुए साल के बारे में बता, तेरा कैसा गुजरा? अब्बा की गालियां खाते हुए गुजरा, निठल्लेपन में गुजरा, कारोबार तेरे पास कोई नहीं, तूने पढ़ाई लिखाई में खुद को मजबूत नहीं किया और तू चला है शिमला में नया साल मनाने। तू नया साल मनाने नहीं गया, तू नए साल के नाम पर शैतानियत को फरोग देने गया है। क्या होता है? शराबें, नाच गाने, फहाशी, इसके सिवा कुछ नहीं। यही है। शराब के नाम बदल बदल के मार्केट में लाए जा रहे हैं, जानते हो? अक्सर लोग बस इतना ही जानते हैं कि शराब शराब है साहब, उसमें 2 किस्में, अंग्रेजी और देसी। फिर लोग वाकिफ हुए कि कोई बियर नाम की चीज निकली है, लोग उसे फलों का जूस बताने लगे। शुरू में मुसलमान जवान जो दिल्ली मुंबई रहते थे, इन्हें बेचारों को इतना पता नहीं था, यार दोस्तों के साथ बैठे तो उन्होंने कहा जूस पियो, इससे हैंडसम बन जाते, सेहत अच्छी बन जाती, गाँव में जाएंगे जरा स्मार्ट बन के जाएंगे, तो बियर पीने लगे, जबकि वो भी शराब है। नाम बदलने से किसी चीज की नोयत नहीं बदलती। एक शराब पता कैसी आई है, पहचान भी नहीं सकोगे। फितने देखो, फितने, क्रेजी वाटर, क्रेजी वाटर, वाटर में पानी, क्रेजी मतलब पागल। तो क्या पानी भी पागल होता है? अजीब बात है ना इमाम साहब, पानी पागल है? क्रेजी वाटर। जब आप पूछेंगे, उसकी जानकारी निकालेंगे ना क्रेजी वाटर, तो पता ये लगेगा कि दरअसल वो वाइट कलर की पानी के जैसी शराब है, उसमें कोई और कलर नहीं, वाइट पानी की तरह लगेगी, बोतल जैसे पानी है मगर है शराब। नाम बदलने से नौयत नहीं बदलती, चीजें वही रहती। तो शराब लोग, मैं मुरादाबाद में अल्लाह ने एक छोटा सा मस्कन बना दिया गरीब का, मुझका, मेरा। तो मैं एक दिन रात में स्टेशन से, ट्रेन से आया, उतरा और स्टेशन से मैंने ऑटो पकड़ा, मुझे आना था अपने घर पे, आजाद नगर। तो
मुझे पता ही नहीं लगा, जल्दी में मैं बैठ गया बस ऑटो में। फाटक तक तो मैं एक ऑटो में, दूसरे में वहां से जब बैठा फाटक से तो मैं समझ नहीं पाया, जल्दबाजी में बैठ गया। रात हो रही थी वैसे। वो जब चला है तो जितना वो डगमगा रहा था इतना ही ऑटो डगमगा रहा था। मैंने कहा अल्लाह खैर, कहीं ऐसा ना हो कि डबल फाटक से नीचे ही पटक दे मुझे। दुनिया भर की बातें कर रहा है रास्ते में। मैंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। मैं समझ रहा था कोई और होगा, मगर वो बार बार मुझे हजरत हजरत हजरत। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या भला है हजरत हजरत हजरत। बाद में धीरे 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 बात करते करते उसने, वो तो आपको पता ही, जब आदमी शराब पी लेता तो उसका हाल क्या होता है, बकवास दुनिया भर की याद आती है उसे, बहुत बोलता। फिर तो वो दीनदारी भी बताने लगा मुझे अपनी। तब मुझे समझ में आया तो मुसलमान है। मैंने पूछा नाम क्या, उसने नाम बताया। हालत ये कि रिक्शा चला रहा है और शराब बराबर पी रहा। गुजारा ठीक से हो जाए ये बड़ी बात है, और वो उस पैसे को शराब में उड़ा रहा है। अपने बच्चों की परवाह नहीं, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। एक क्वालिटी तो इन लोगों की है, शराब पीने वालों की। अच्छा, एक क्वालिटी और खतरनाक लोग हैं, वो शॉर्टकट मारने वाले होते हैं, रातों रात करोड़पति बनने के ख्वाब देखने वाले। रात को यूं चारपाई पे लेटे और हिसाब लगाया कि रातों रात कैसे करोड़पति बनूं। तो दिमाग में शैतान ने डाल दिया ख्याल, बोले एक काम कर, तू सट्टा लगा, 1 के 8 मिलेंगे या 10 मिलेंगे। कोई जुआ खेलने निकल पड़ा, कोई सट्टे का नंबर लगाने निकल पड़ा। रातों रात मालदार बनने की चाहत में लोग तेजी से निकल पड़े। जुआ शराब तबाह कर दिया। इन बीमारियों ने कौम को बर्बाद कर डाला, जवानों को नशे ने, शराब ने, जुए ने। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। कुरान कहता है ये तो शैतान का अमल है। जुआ शराब ये सब, ये काम शैतान का है, ये तो है ही नहीं मोमिन का काम। इतनी ज्यादा खराबियां, मतलब जो मकसद हयात है उसके अलावा हर काम कर रहे हैं। मकसद हयात बंदगी है अल्लाह की, मकसद हयात इबादत है, इबादत से दूर है, बाकी सारे कामों में लगे हैं। ऐ मेरे भाइयों, अपनी मौत को याद रखो, मरना है, एक दिन मरना है। अपनी मौत को याद करो और अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, रब की बारगाह में सर झुकाओ। वो बड़ा करम फरमाने वाला, वो गुनाहों को बख्शने वाला है। उसकी बारगाह में नदामत के 2 आंसू बहाओ, तौबा कर लो, तौबा में कामयाबी है। तौबा करके नेक अमाल करने लगो, अल्लाह ताला गुनाहों को मुआफ करने वाला है। उसकी रहमतें मुंतजिर हैं, उसकी रहमतें मुंतजिर हैं, उसका करम पुकार रहा है। ऐ मेरे बंदे आ जाओ, मेरी बारगाह में आ जा। तू गुनाह चाहे जितने लेके आ, मगर मुआफी मांग ले, मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। दुआ तो सही, माफ करने वाला तो मैं हूं, मगर हम जाने को तैयार नहीं है। जाने को तैयार नहीं है, हर जगह जाने को तैयार है। अच्छा, माफ करना, बकरी देखी है आपने? फिरोजपुर दुनिया का ऐसा पहला गांव होगा जहां बकरी किसी ने नहीं देखी।
नहीं, बकरी का नाम सुन के ऐसे सोच में पड़ गए आप जैसे मैंने किसी अजीब जानवर का नाम ले दिया। बकरी को कभी बाजार लेकर जाओ, रस्सी पकड़ के, या जंगल लेके जाओ, या इस घर से आगे रोड पे लेके जाओ, बता दिया। देखो इन्होंने तजुर्बा है। बकरी को आप आगे रस्सी लेके खड़े हो जाए, ब्रेक लगा देगी। ऐसे वैसे नहीं डिस्क ब्रेक लगेंगे। आप आगे खींचो वो पीछे को जोर लगाएगी, आप आगे खींचो वो पीछे को जोर लगाएगी। अच्छा, अब आप यूं करो कि अभी बकरी का मुंह इस तरफ है, आप आगे खड़े, अब आप यूं करो, बकरी को उठाओ, घुमाओ, अब उसका मुंह इधर कर दो, आप फिर इधर से खींचो, तो वो फिर वहीं ब्रेक लगा देगी। मतलब अगर इधर मुंह है तो इधर आने को तैयार नहीं, उधर मुंह, यानी मतलब यह जिस तरफ तुम ले जाना चाहो उस तरफ जाने को तैयार नहीं है। यही तो है, आप जिस तरफ ले जाना चाहें उस तरफ जाने को तैयार नहीं। हमारी कौम की हालत भी बकरी की तरह है। इमाम साहब रस्सी पकड़ के खींच रहे, चल मस्जिद, चल मस्जिद, मगर पावर ब्रेक लगे हुए, बोला नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छा, लॉकडाउन जब लगा था आपको याद है, तब फिर इमाम लोगों ने क्या किया था, बकरी की डायरेक्शन चेंज की थी। अब मस्जिद की तरफ से इसका मुंह कर दिया घर की तरफ, चल भाग घर, चल भाग घर, तो फिर ब्रेक लगा दिया, नहीं जाऊंगा, मस्जिद में ही जाऊंगा। है बोलो बकरी वाली चाल। अब इमाम साहब आपको हिकमत से काम लेना पड़ेगा, किधर से ले जाना है वो आपको सोचना पड़ेगा। आज ही आए? अरे अच्छा अच्छा, आज ही। अल्लाह ताला इनकी इमामत को इस्तिकामत अता फरमाए। अच्छा, आप भी पहली बार ही मिले उनसे, मैं भी पहली बार ही मिला हूँ। मुझे तो आदमी अच्छे लगे माशाअल्लाह, और बाकी आप लोग भैया समझदार लोग। कहने का मतलब यह है जिस तरफ लेके चलो चलने को तैयार ही नहीं है। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, जरा होश में आओ। अभी आपने तकरीर सुनी ना मौत की सख्तियों के बारे में, मौत की तकलीफ के बारे में, मगर असल में दुनिया वाले मिजाज दे रहे, मियाँ 4 दिन की जिंदगी ऐश करो, 4 दिन की जिंदगी है, मजे कर लो, ऐश कर लो, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, जो करना है कर लो। हाँ भैया, नहीं मिलेगी दोबारा। ये तो हुजूर ने भी फरमाया, बताया, अल्लाह ने भी बताया, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार मिली है। मगर मेरे भाई सुनो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। कयामत का दिन नफ्सी नफ्सी का आलम, ऐसा खौफनाक होलनाक माहौल। चले जाओ चले जाओ, इस काम में देर मत करो, समझ रहे हो, गड़बड़ हो जाती है भाई। अच्छा, वैसे भी गड़बड़ ना हो तो मसाना तो खराब होगा ही होगा, जब ओवरलोड होगा तो मामला। मैंने कभी किसी जलसे में किसी को नहीं रोका जबरदस्ती, मैंने कभी किसी जलसे में किसी को जबरदस्ती नहीं बिठाया रोक के। भैया डॉक्टरों की दवाई बड़ी महंगी पड़ रही है इस दौर में, 1000 1500 रुपए का तो पर्चा बन गया डॉक्टरों का। अजीजा ने गिरामी वकार, अब जरा मुस्कुरा लिए हो तो बात जरा गौर से सुनो। हम लोग क्यों आखिर ये बात समझने में नाकाम होते चले जा रहे हैं? क्यों ये बात नहीं समझ? जिंदगी तो एक ही बार मिली। मगर मेरे अजीजों, कयामत का दिन वो जरा याद करो, महशर का दिन याद करो। फरमाया 50,000 साल का एक दिन होगा।
50,000 साल का एक दिन होगा। दिन तो वो एक ही होगा, मगर 50,000 साल का क्यों बताया गया उसे? सोचा कभी आप? वो दिन तो एक ही होगा। 50,000 साल का दिन इसलिए बताया गया उसे कि आज जो हमारा टाइमिंग की जो हमारी ये टाइम साइकिल है ना, जो टाइमिंग है हमारी, ये टाइम जोन जो चलता है, इसका सिस्टम अलग। 1 घंटा 60 मिनट का, एक दिन 12 घंटे, दिन रात मिलाओ 24 घंटे, एक हफ्ता 7 दिन, 30-31 दिन, 28-29 दिन, महीना, साल 12 महीने, 365 दिन। ये हमारी एक दुनिया में टाइमिंग का सिस्टम है। मगर ये वाला निजाम वहां नहीं चलेगा भैया। कयामत आई, ये सारा सिस्टम खत्म, फिर वो साल अलग होंगे, वो दिन अलग होंगे, वो टाइम अलग होगा, वो वक्त अलग होगा। तो आज हमारा 12 घंटे का दिन है, मगर वो जो दिन होगा तो हुजूर ने फरमाया इस दिन से अगर उसको हिसाब लगाया जाए, कंपेयर किया जाए, तो इस हिसाब से 50,000 साल जितने हमारे बनेंगे ना, वो एक दिन इतना बड़ा होगा। कयामत का खौफनाक माहौल, मैदान महशर का बड़ा खतरनाक माहौल, नफसी नफसी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का यारो मददगार नहीं। वो खतरनाक माहौल, उस दिन में अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, सारी उम्मतें मौजूद, अव्वलीन आखिरीन सब जमा है। अल्लाह फरमाएगा बताओ कौन है आज के दिन का मालिक? जलाले खुदाबंदी, हैबते खुदाबंदी, जुर्रत नहीं होगी कि कोई कुछ बोल सके, हिम्मत नहीं होगी कि कोई लब खोल सके, सब खामोश खड़े हैं। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। फिर अल्लाह की जानिब से ऐलान होगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज के दिन का मालिक अल्लाह है, अकेला खुदा जो कहार भी है। घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए लोग खड़े खड़े। आप जान रहे हो जब हिसाब किताब हो रहा होगा, लोग घबराए हुए होंगे, भागते फिरते होंगे, तब रह रह के ख्याल आएगा, हाय हमने ये क्या कर लिया। तब ख्याल आएगा, जिंदगी बड़ी कीमती थी, काश हमने उस जिंदगी में अल्लाह को राजी कर लिया होता, नेक अमाल कर लिए होते, आज हमारा ये हाल न होता। तो फिर सोच रहे होंगे कि काश एक बार और हमें जिंदगी मिल जाए, दोबारा जिंदगी मिल जाए, मगर दोबारा नहीं मिलेगी। एक जिंदगी अल्लाह ने अता की है, इस जिंदगी में उस जिंदगी को बेहतर बना लो, इस जिंदगी में उस उखरवी जिंदगी को बेहतर और कामयाब बना लो। जिसने ऐसा किया उसका फिर माहौल अलग, उसकी फिर महशर में शान अलग। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बता रहा हूं। महशर में नमाजी आएंगे, हाजी आएंगे, रोजेदार आएंगे, नेक अमल करने वाले आएंगे, इबादत गुजार आएंगे, सब आएंगे।
अल्लाह नमाजियों से फरमाएगा, नमाजियों बताओ नमाज क्यों पढ़ी? कहेंगे या अल्लाह इसलिए कि तू राजी हो जाए और जन्नत मिल जाए। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जाने के लिए? जी या अल्लाह जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह फरमाएगा चलो तो फिर एक काम करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, जन्नत में चले जाओ। हाजियों से अल्लाह फरमाएगा हज क्यों किए? कहेंगे अल्लाह जन्नत के लिए। ज़कात देने वालों से अल्लाह फरमाएगा ज़कात क्यों दी? कहेंगे अल्लाह जन्नत के लिए। सबसे अल्लाह फरमाएगा क्यों किए ये अमाल? वो कहेंगे या अल्लाह जन्नत के लिए। मगर एक गिरोह, एक जमात ऐसी भी होगी, अल्लाह उनसे फरमाएगा बताओ जरा क्यों किए तुमने नेक अमाल, क्यों की इबादतें, क्यों की तुमने ये सारे नेक अमाल, किस लिए? जन्नत के लिए। कहेंगे नहीं परवरदिगार जन्नत के लिए कुछ नहीं किया। क्यों किया? वो कहेंगे या अल्लाह जो कुछ किया तेरी मोहब्बत में किया। या अल्लाह हमने कोई अमल जन्नत के लिए नहीं किया, फकत तेरी मोहब्बत में किया। हजरत राबिया बसरी एक दिन निकली थी, एक हाथ में आग लेके, एक हाथ में पानी लेके। हजरत हसन बसरी ने फरमाया कहां? और ये क्या अंदाज है, आग और ये पानी? क्या फरमाया उन्होंने पता है? फरमाने लगी आग इसलिए कि इस आग से जन्नत को जलाना चाहती हूँ, पानी इसलिए कि दोज़ख को बुझाना चाहती हूँ। क्यों? फरमाने लगी इसलिए कि आमाल जन्नत और दोज़ख के लिए कोई ना करे, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में करे, उसकी रजा के लिए करे। जन्नत तो अल्लाह अता फरमाएगा, मगर अपनी इबादतों में तसव्वुर अल्लाह को राजी करने का, उसकी मोहब्बत का, उसको राजी करने का ख्याल पाकीज़ा बनाओ। अजीज़ाने गिरामी वक़रब वो लोग कहेंगे या अल्लाह जन्नत के लिए नहीं किया। नमाजियों ने कहा जन्नत के लिए, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत। हाजी बोले जन्नत के लिए, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत। ज़कात देने वाले बोले जन्नत के लिए, अल्लाह ने फरमाया जाओ जन्नत। एक एक करके एक एक गिरोह जन्नत में जा रहा है, सब जन्नत में जा रहे हैं। अब इन्होंने तो सबके सामने मना कर दिया कि हमने तो जन्नत के लिए कुछ किया ही नहीं है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा मेरी मोहब्बत में किया? हाँ। परवरदिगारे आलम फरमाएगा मेरी मोहब्बत में किया, चलो मैं राजी, मैं तुमसे खुश, अब जाओ जन्नत में चले जाओ। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में चले जाओ। वो कहेंगे या अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। आप सोचिए ये भी माहौल होगा हमेशा। एक तरफ तो लोग परेशान फिर रहे होंगे कि किसी सूरत काम बने, मगर वो कह रहे होंगे या अल्लाह हम नहीं जाएंगे जन्नत में। अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हूं। कि नहीं अल्लाह हम जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों? या अल्लाह हमने जन्नत के लिए अमल किया ही नहीं, हमने तो तेरी मोहब्बत में किया। अल्लाह फरमाएगा तुमने मेरी मोहब्बत में किया, मैं राजी हो गया, जाओ जन्नत में। कहेंगे अल्लाह जन्नत में नहीं जाएंगे। अभी नमाजियों के सामने, हाजियों के सामने, ज़कात देने वालों के सामने, तमाम नेक लोगों के सामने हमने कहा था हमने जन्नत के लिए नहीं किया कोई भी अमल, और अब अगर जन्नत चले गए तो वो तो हमसे कहेंगे तुमने तो जन्नत के लिए नहीं किया था, फिर क्यों आए हो जन्नत में? तो या अल्लाह हमें नहीं जाना जन्नत में। फिर जानते हो क्या होगा? अल्लाह फरिश्तों को बुलाएगा, हुक्म फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इधर आओ जरा। फरिश्तों को अल्लाह का हुक्म होगा, ऐ फरिश्तों एक काम करो, इन लोगों को जरा बेड़ियां पहनाओ, उठाओ, ये खुद नहीं जाने वाले, इन्हें बेड़ियां पहना के जन्नत में छोड़ के आओ। हाय 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 हाय, ये भी लोग होंगे
ये भी लोग होंगे। और फिर हम इस कैफियत को देख के खुद को देखें, अल्लाह मियां जवान तो जवान, यहां तो बुड्ढे भी रंगीले। अच्छा, हम एक गांव में इमामत करने गए। बात उस वक्त की है साहब जब इमामत हम किया करते थे। तो ये मोबाइल आजकल तो सब यही चल रहे हैं ना, बड़े वाले। तो अभी मेरा ख्याल 2020 के पहले की तो बात ही है। तो वो मोबाइल हमारे पास भी ऐसा ही था। तो एक बुढ़ा गांव का खुराफाती पता है क्या बोला? बोला इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं होगी। मैंने कहा क्यों? बोले इनके पास बड़ा मोबाइल है। अच्छा, बुढ़े ने नमाज नहीं पढ़ी मेरे पीछे। अभी 2 साल पहले उसी गांव में मैं तकरीर करने गया जलसे में, तो प्रधान की बैठक पर बैठा हुआ यूं इतना ही बड़ा मोबाइल लेके देख रहा था मजे से। मैं जो जाकर देखा, बुढ़ा तो फिल्म देख रहा। कल तो मेरे मोबाइल पे इसकी नमाज नहीं हो रही थी और आज घोड़ों वाली लगा के देख रहा। अब तो कह के उसमें घोड़ों वाली फिल्म लेकर आओ, घोड़ों वाली। अब तो बड़ा आसान हो गया ना, उसमें दबाया यूट्यूब में, बोले ये वाली लगा दो। कहने का मतलब ये है, हालात ये हो गए हमारे कि जवान तो जवान, बुजुर्गों का ये हाल हो गया कि बुजुर्ग भी कम नहीं है। वो भी कितने मैंने देख लिए जो घंटों घंटों मोबाइलों में एलसीडी घर में लगी, तो वहां फिल्में देख रहे हैं लगातार। लगातार फिल्में देख रहे हैं। रात को हालत ये हो गई नौजवानों की, जब तक एक आध फिल्म नहीं देख ले, कह रहे नींद नहीं आती मोबाइल देखे बगैर। आज मोबाइल के मरीज बन गए, मोबाइल देखे बगैर नींद नहीं आती। मगर सुनो जरा, सोचो कल क्या हाल था। कल बुजुर्ग हमारे बच्चों को सिखाते थे, कल के बुजुर्ग अपनी नई नस्ल को सिखाते थे, ऐ बेटा बिस्तर पे लेटने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया कर, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ लिया कर। खुद भी दुरूद पाक पढ़ के सोते थे, बच्चों को भी सिखाते थे आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करो, दुरूद पढ़ के सोया करो, नाते नबी पढ़ के सोया करो, अल्लाह का कुरान पढ़ के सोया करो। कितना बदल गया जमाना। कल नाते नबी गुनगुना के सोते थे, कल आका पे दुरूद पढ़ के सोते थे। और आज हाल क्या? आज कानों में लीड लगा के गाने सुनते सुनते सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। आखिरी बात जरा मेरी गौर से सुनिए, गुफ्तगू मुकम्मल। आज ये हालत हमारी। ओ मेरे भाइयों, डरो उस दिन से कि जब अरहमुर राहिमीन अहकमुल हाकिमीन, बादशाहों का बादशाह, फिर जब उसकी अदालत कायम होगी। इधर मियां अदालत वारंट जारी कर देना, बिन नोट बन जाता आदमी, भागा भागा फिरता है। वहां चौकी से 2 पुलिस वाले आ जाए ना बाइक पे बैठ के, फला आदमी कहाँ है, रफू चक्कर हो जाता है। डर। अजीब बात है, दुनिया में 2 सिपाहियों से तो डरता है, मगर क्या हुआ मेरे भाई, कब्र में नकीरैन आएंगे, तुझे उनसे डर क्यों नहीं लगता? यहां किसी अदालत से अगर वारंट जारी हो जाए, डर लगता है, भागता फिरता है। तो ये याद क्यों नहीं आता कि अल्लाह की अदालत में भी खड़े होना है? वहां से भी तो वारंट कटे हुए हैं। करो सेटलमेंट। कहां होगा? मस्जिद में जाके होगा, ऐसे नहीं होने वाला।
कब्र में जाओगे, कब्र में दो फरिश्ते आएंगे। कितने कितने फरिश्ते आएंगे? दो। और दो ही अल्लाह ने यहां साथ रखे हैं, किरामन कातिबीन। दो कब्र में आएंगे, मुनकर नकीर। वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सवाल करेंगे। आकर उनका पहला सवाल क्या होगा? वो कहेंगे मन रब्बो का, बता तेरा रब कौन है? तो अगर साहिब ईमान है, नेक है, वो फौरन जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल माँ दीनु का, तेरा दीन क्या? मोमिन जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। और एक बात और सुन लो, अगर किसी की, अच्छा एक बात सुनो, ये जो नकीरैन के सवालात है ना, ये सबसे होने हैं, मोमिन से, काफिर से, हर किसी से। ये मत समझ लेना कि भैया अगर दफनाया गया है जिसे कब्र में, वो उसी से होंगे सवाल। अगर जलाया भी गया ना, तब भी होंगे। किसी को शेर खा गया तो उसके पेट में होंगे सवाल जवाब। हाँ, सवाल जवाब होंगे। मगर जब वो बंदा कब्र में जाए जिसे इश्क़े खुदा और इश्क़े मुस्तफा की लज्जतें हासिल हो, तो उसकी शान क्या होती है? क्या शान होती है उसकी जब वो कब्र में जाता है? उसकी शान सुनिए। हजरत बायजीद बुस्तामी बड़ा मशहूर मोतबर नाम है, औलिया की जमात में बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे। हजरत बायजीद बुस्तामी, बहुत गौर से सुनना, 2 मिनट की बात है, 2-3 मिनट की, बहुत गौर से मगर इस बात को सुनिएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी कब्र में पहुंचे, जब विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, दफना दिया गया, कब्र में पहुंचे तो कब्र के मामलात जब उनके बयान किए गए ना, कब्र में फरिश्ते आ गए। और फरिश्ते तो आते सवाल करते, आ गए फरिश्ते हजरत बायजीद बुस्तामी की कब्र में आकर सवाल किया, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? आशिक है कब्र के अंदर तो इश्क के अंदाज निराले। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, तुम कब्र में तो आ गए, मगर तुमने मेरे आका की सुन्नत को तर्क कर दिया। फरमाने लगे, मेरे आका की सुन्नत है पहले सलाम करो, उसके बाद में कलाम करो। पहले सलाम फिर कलाम। तो अब आशिक है, दीवाना है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। किसी और की जरूरत है कब्र में ऐसे कह दे? इतना मारेंगे फरिश्ते, घुसा घुसा देंगे जमीन के अंदर। मगर हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरिश्तों सलाम नहीं किया तुमने, नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया। फरिश्ते कहने लगे, अच्छा चलो ठीक है, हम दोबारा आ जाते हैं कब्र में, सलाम करके आ जाते हैं। फरिश्ते कब्र से बाहर निकले, सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब फरिश्ते फिर कब्र में आए, आके फिर इन्होंने सवाल किया, कहने लगे, बायजीद बुस्तामी सलाम हो गया,
अब जवाब दो, मन रब्बो का, तेरा रब कौन? आशिक का अंदाज भी देखो। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, फरिश्तों मुझसे पूछ रहे हो मेरा रब कौन? एक बात बताओ, तुम जो अभी मेरी कब्र में आए, तुमने मुझे सलाम किया, तो जरा ये बताओ, तुमने मुझे मोमिन समझ के सलाम किया या काफिर समझ के सलाम किया? क्या समझा? मोमिन समझ के सलाम किया या काफिर समझ के? फरिश्ते कहने लगे मोमिन समझ के। तो फरमाने लगे, फरिश्तों अजीब बात है, समझते भी मोमिन हो, सलाम भी करते हो, फिर ये भी पूछते हो रब कौन है? बताओ तो जरा, क्या अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन हो सकता है? क्या अल्लाह को माने बगैर कोई मोमिन हो सकता है? सलाम भी करते हो, मोमिन भी समझते हो, फिर पूछते हो तेरा रब कौन है? फरिश्तों ने कहा हाँ बात तो सही है। अब फरिश्ते हैरान है, हम आए कहाँ हैं? किसकी कब्र में आए हैं? हाय हाय हाय, किसकी कब्र में आए? अब फरिश्तों ने, अच्छा हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, अच्छा फरिश्तों एक बात बताओ, तुमने पूछा मेरा रब कौन है, मैं अगर कह दूं मेरा रब अल्लाह है, और फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाओ और फिर अल्लाह ताला मना फरमा दे कि बायजीद मेरा नहीं है, तो फिर तुम मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? बताओ किसकी मानोगे? फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह अगर ऐसा फरमाएगा तो अल्लाह की मानेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, जब अल्लाह की ही बात मानना है तो मुझसे क्या पूछते हो? जाओ मेरे खुदा से पूछ लो, ए अल्लाह तू बता क्या बायजीद तेरा है? अल्लाह तू बता क्या बायजीद तेरा है? फरिश्ते हैरान, या अल्लाह किसकी खबर में आए हैं? इम्तिहान लेने आए हैं या देने आए हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, फरिश्तों मत छेड़ो, ये दीवाना है। ऐ फरिश्तों मत छेड़ो, ये आशिक है, ये दीवाना है, इसे ना छेड़ो। या अल्लाह ये मस्ती कब तक रहेगी? ये इश्क का खुमार कब तक रहेगा? अल्लाह ने फरमाया, मैदान महशर में जब मेरी अदालत कायम होगी, मैं अपने अर्श के नीचे बुलाऊंगा बायजीद को। फरमाया अल्लाह ने, जब बायजीद मेरा दीदार करेगा, बराहे रास्त मेरे जलवों को देखेगा, तब इसका ये खुमार कम होगा। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, ये इश्क का नशा, ये इश्क की मस्तियां हैं। मेरे भाई, अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और शुक्र का तरीका सबसे बेहतर जो है वो ये है कि आपका पूरा वजूद अल्लाह का शुक्र अदा करे, और इस तरह से करे कि जबान अपने तौर पर शुक्र अदा करे कि अल्लाह का जिक्र करे, पेशानी अपने तौर पे अपना शुक्र अदा करे कि उसकी बारगाह में झुक जाए, कान इस तरह से शुक्र अदा करें कि गलत बात ना सुने, समझ रहे हो? जबान इस तरह से कि गलत बात ना कहे, हाथ इस तरह से कि किसी पर जुल्म करने के लिए ना उठे। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबका ईमान पर खात्मा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।